जो वहां से भाग कर आए उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। आपने अजीत पवार पे विश्वास किया, किसी ना किसी तरीके से आपने उनसे हाथ मिलाया, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया? आपका कैलकुलेशन फेल कैसे? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अमित शाह अगर कैलकुलेट करता है तो बहुत दूर तक सोच के कैलकुलेट करता है। चलो ठीक है, ये मेरी छवि टूट गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ वहां से शुरू नहीं हुई। गड़बड़ हमारी 106 सीट थी, शिवसेना की 55 थी। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनने का मोह हुआ, वहीं से गड़बड़ हुई। दोनों, हमारी 106 थी, उनकी 55 थी। दोनों ने मिलकर गवर्नर साहब के पास जाना था, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना था। मगर जब पवार साहब वगैरह ने शिवसेना के सामने दाने डाले मुख्यमंत्री बनने के, और दाने उन्होंने चौंच में ले लिए, तब ये गड़बड़ हो गई। देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। कोर्ट का जजमेंट था जिसका हमने इंप्लीमेंटेशन किया, और विपक्षी पार्टी इसको भी मुस्लिम तुष्टिकरण का एक्ट मानती है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है? एक हो गया। दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया? अभी आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। इसमें हमने क्या नया किया? अभी आपने ही कहा था। तेरा बाप आया। देश के गृह मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूं, नहीं, क्या पीएफआई पर बंदिश की तैयारी चल रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री के नाते मैं जिस पर भी बंदिश लगानी है वो लगाने से पहले कभी आपको नहीं बताऊंगा। पीएफआई है, क्योंकि मैं कांग्रेस का गृह मंत्री नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का। जो असल में बांग्लादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं, लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे।